गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू विद द न्यूमेरिकल्स। तो बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, ठीक है। तो हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। तो मैंने इसके बारे में सब चीज़ें जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। तो आज न्यूमेरिकल पार्ट कंटिन्यू करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल पार्ट भी लिया था, भेजा था जो वीडियोज़ में, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का डाउट्स था, तो उसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हाउ टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ न्यूट्रल स्पेसीज एंड दैट इज आयोनिक स्पेसीज। अब न्यूट्रल क्या होता है और आयोनिक क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। अब देखो जस्ट एग्जांपल SO2 और है SO2 माइनस, ठीक है बेटा। अब सर इसके ऊपर नो चार्ज, यहाँ कोई चार्ज है क्या बेटा? नहीं। जैसा आई विल कंटिन्यू विद द रेड पेन, देयर इज नो चार्ज, एक भी चार्ज नहीं। लेकिन सर यहाँ पे माइनस है, तो इसको बोलते हैं आयोनिक स्पेसीज और इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्पेसीज। तो दोनों को फाइंड आउट करते हैं। इसको बोलते हैं आयोनिक स्पेसीज और इसको बोलते हैं न्यूट्रल स्पेसीज और इसको बोलते हैं आयोनिक स्पेसीज, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा ध्यान में रखो, ओके। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले हम लोग अब आयोनिक स्पेसीज और न्यूट्रल स्पेसीज को फाइंड आउट करते आ गया। जस्ट एग्जांपल, कल मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया था। जैसे एग्जांपल एक था PtCl6 और वहाँ पे 2 माइनस था, और दूसरा नेक्स्ट एग्जांपल था SnCl2। अरे यार ये तो बढ़िया एग्जांपल है। अब यहाँ पे बताओ बेटा कि आयोनिक स्पेसीज और न्यूट्रल स्पेसीज कौन सी होगी। अरे सर यहाँ पे आयन्स है तो आयोनिक स्पेसीज होगी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो न्यूट्रल स्पेसीज होगी, दैट इज ए न्यूट्रल स्पेसीज एंड दैट इज ए आयोनिक स्पेसीज, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने आयोनिक स्पेसीज और न्यूट्रल स्पेसीज का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। चलो बेटा एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है SO2, ठीक है। अब SO2 न्यूट्रल स्पेसीज है, तो न्यूट्रल स्पेसीज में याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर, होल ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बेटा? 0, ओके। तो SO2 में होल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। सर बहुत बढ़िया। चलो तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर जो फाइंड आउट करना है, X। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग X, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। ये मैंने लिखवाया हूँ, हाँ बेटा। जो वैलेंसी -2 होती है तो मैं तो वैलेंसी के हिसाब से ही चलता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी लर्न हो जाते हैं -2, ठीक है। मैं वैसे वैरी करते हैं कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन -2 याद रख लेना। अब ठीक है, नेक्स्ट चलो। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं एक एक एटम्स का, और वो कितने बराबर आएगा? 0। तो पहला क्या आएगा बेटा? तो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तो पहला है सल्फर कितना है? 1, मतलब X1 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा सल्फर को फाइंड आउट करना है ना, तो सल्फर का X, सॉरी यार ऐसा थोड़ा एक कर दो, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस, अच्छा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस कितना है? ऑक्सीजन 2 है, हाँ, 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है सर? X है, और ये देखो ये 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन की दैट इज -2 इक्वल टू 0। तो X की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 4, ठीक है। और X की वैल्यू 4 मिली, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज दैट इज 4, ओके। तो सर बहुत बढ़िया तरीके से हमें एग्जांपल समझ गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जांपल, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें SO2 माइनस का। सर इज आयोनिक स्पेसीज, आयोनिक स्पेसीज है, और यहाँ पे आयोनिक स्पेसीज में आई विल मैं थोड़ा अच्छा वाला कलर ले लेता हूँ। आयोनिक स्पेसीज में ये देखो बेटा, ये दिख रहा है -2 लिखा है। अब आयोनिक स्पेसीज है सर, इसके ऊपर चार्ज -2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा होल स्पेसीज का -2। कितना होगा बेटा? -2। तो सबसे पहले हमें तो सल्फर का ही फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले सल्फर का थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर X, और ऑक्सीजन का तो तुम्हें पता है दैट इज -2।
ओके, लेकिन होल ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2, ठीक है। तो चलो हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहले सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू -2, क्योंकि ये -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज x प्लस 2 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2 इक्वल टू -2, दैट इज x इक्वल टू -4 नहीं +4 -2 दैट इज x इक्वल टू 2, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या है बेटा, सल्फर। ओके, सल्फर इक्वल टू कितना है बेटा 2। ये तो न्यूमेरिकल आप समझ गया। सर आयनिक स्पेसीज में क्या है, वो जो हम लोग 0 लिखते थे ना, वो ऊपर का चार्ज लिखना है, माइनस जो भी होगा माइनस कंटेन करेगा तो माइनस ही लिखना है। अब और एग्जांपल्स थे जो आयनिक स्पेसीज के कुछ बच्चों ने पूछे थे मुझे, तो वो भी एग्जांपल्स मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल था बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम था बेटा आयनिक स्पेसीज का, ले लेते CrO7 2-, ठीक है सर। अब क्या होता है सर, ये भी आयनिक स्पेसीज है, तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना था Cr का, ठीक है। तो क्या है सर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 तो होगा नहीं, क्योंकि ये कौन सी स्पेसीज है सर, इट इज एन आयोनिक स्पेसीज। आयोनिक स्पेसीज, आयोनिक स्पेसीज होने की वजह से यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, -2 के बराबर। तो सर निकाल लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर मान लेते हैं हम लोग x, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तुमको तो पता है बेटा वो कितना होता है, -2, ठीक है। ओके, बस लिखो और सामने करो। तो चलो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, ओके, प्लस 7 बार है, 7 टाइम्स 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू -2, दैट इज इसका आएगा 7 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन दैट इज -2, एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम Cr का होता है x इक्वल टू -2, x इंटू दैट इज 7 है ना बेटा, हाँ, x इंटू Cr2, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, हाँ 2, Cr2 है, हाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया था, Cr2 है, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई थी, ये आएगा -14 इक्वल टू -2, ठीक। अब थोड़ा तो ये -14 उधर चला जाएगा तो +14 दैट इज -2 + 14, तो ये आएगा 16, 2x इक्वल टू, तो x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 8, ठीक है। तो x इक्वल टू 8 है, तो दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्या बेटा, क्या नाम है इसका, हाँ क्रोमियम भैया का कितना निकला, 8 नहीं आएगा, ओ माय गॉड, ये 12 आएगा, और ये कितना आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज 6। सॉरी, होता है, इंसानों से ही गलती होती है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस दैट इज, यार ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, आई विल कंटिन्यू विद रेड पेन। ये वाला -2 प्लस माइनस हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 और 12 ये 2x है, तो 2x इक्वल टू 12 है। अरे ये तो मैथमेटिक्स है यार, x इक्वल टू 12/2 दैट इज 6। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम कितना निकलेगा बेटा 6। तो इस तरीके से हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज NaH2PO4, और इसमें हमें P का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na कितना होता है, दैट इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो भी पढ़ाया था बेटा, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, दैट इज +1। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट इज ऑक्सीजन दैट इज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हमारे लिए फॉस्फोरस क्या होगा बेटा, दैट इज x। चलो पुट करो, दैट इज आयनिक स्पीशीज नहीं है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो न्यूट्रल स्पीशीज होने के वजह से NU8 ये न्यूट्रल
स्पेसीज है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा 0। तो सोडियम आपलं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, अब हाइड्रोजन 2 है बे, 2 है रे, 2 अरे ब्लैक पेन ये 2, हाँ रेड पेन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 है इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रल स्पीशीज है करके 0। सब समझ गया बेटा, एकदम सिस्टमैटिक लिखते जाओ। हाँ सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर, ओ माय गॉड दैट इज +1 +2 ऑक्सीडेशन नंबर इंटू +1 oxidation number of phosphorus that is X and the oxidation number of ये, तो ये आ जाएगा 4 इंटू -2 इक्वल टू -2 -2 इक्वल टू 0। 1 + 2 -8 इक्वल टू 0 दैट इज X इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर मिला बेटा किसका, फॉस्फोरस का, दैट इज 5।